हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये है असाइनमेंट 3, सब्जेक्ट है साइंस विज्ञान का, कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए। तो ये है सीजी बोर्ड का। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। यदि कांच और जल के आपेक्षिक अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 4/3 है तो जल एवं कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये जो संबंध होता है ना, अपवर्तनांक और चाल का जो संबंध इस प्रकार होता है n2/n1 बराबर v1 अपॉन v2। तो इस पे मैं n2 और n1 जो है वो है कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 3/2 और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ देखो n1 4/3। इन मानों को क्या करेंगे, n1 और n2 की जगह रख देंगे। जल में प्रकाश की चाल v1 और कांच में प्रकाश की चाल को v2 से प्रदर्शित किए हैं। तो समीकरण 1 जो है उसमें n1 n2 का हम मान रखेंगे इस तरीके से। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 बटे में आ जाएगा 4/3। तो 4/3 उल्टा यानी कि डिवाइड में जो गुना में जाता है जब ये, तो 3 ऊपर चले जाता है और 4 अपॉन में आ जाता है इस तरीके से। 3 3 9 और 2 4 8 यानी कि 3 3 9 और 2 चौक 8, इस तरीके से 9:8 या फिर v1/v2 इज इक्वल टू 9:8। इस तरीके से हमें इसका जो चाल है उसका अनुपात मिल जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अयस्क के सांद्रण की किन्हीं दो विधियों को सही तरह समझाइए। ये 10th बोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल इनमें की जो विधियाँ हैं उसका नाम दे के या किन्हीं विधियों को समझाइए, ऐसे करके इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने 2 विधि सिलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट विधि है, आपके 12th में भी काम आएगा। तो यहाँ पे पहला विधि जो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो अयस्क में चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होने पर इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में अयस्क को बारीक पीस कर चुंबक पर चलने वाले रबड़ के पट्टे, कन्वेयर बेल्ट बोलते हैं इसी को, पर डाला जाता है। अनुचुंबकीय पदार्थ पट्टे की ऊर्ध्वाधर ही गिर जाते हैं, परंतु चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर अचुंबकीय पदार्थ है वो, तो चुंबकीय पदार्थ पट्टे पर तब तक चिपके रहते हैं जब तक कि वह चुंबक के प्रभाव से बाहर नहीं हो जाते। इस प्रकार 2 ढेर मिलते हैं, एक चुंबकीय पदार्थ का और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ का। तो ये चित्र में प्रदर्शित है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अयस्क जिसका हमें सांद्रण करना है, यानी कि उसको साफ करना है, प्योर करना है। तो उस अयस्क को मैं क्या करते हैं, बारीक पीस कर इस तरीके से डालते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक पट्टी जो है ये देखो घूम रही है पट्टी, तो इस पर हम क्या करते हैं, पिसा हुआ अयस्क धीरे धीरे गिराते हैं तो इस पट्टी में वो घूमती है। ये जो पट्टी होती है वो चुंबकीय, इस पर चुंबकीय क्षेत्र होता है मान के चलिए। तो जैसे जैसे ये पट्टी आगे बढ़ेगा तो चुंबकीय पदार्थ इस पट्टी पर चिपके रहता है और जो अचुंबकीय पदार्थ है वो पहले ही गिर जाता है। इस तरीके से हमको 2 ढेर मिलता है, यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है। इसको ध्यान से देख के नोट कर लीजिएगा आप। फिर उसके बाद है झाग प्लावन विधि। तो इसमें हम क्या करते हैं, अयस्क को झाग से ही हम पृथक कर लेते हैं और साफ अयस्क प्राप्त हो जाता है। जैसे कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में बारीक पिसे हुए सल्फाइड अयस्क में पाइन तेल तथा जल मिलाकर इसमें अत्यधिक दाब पर वायु प्रवाहित करते हैं। जल मिला के उस पर जब वायु प्रवाहित करेंगे तो उससे झाग उत्पन्न होता है। तो सल्फाइड के अयस्क के कणों पर तेल की एक परत बन जाती है जिसके कारण हवा के बुलबुले इससे चिपक जाते हैं और इस प्रकार यह कण जो है वो हल्के होकर झाग के ऊपर आ जाते हैं और इस झाग को हम अलग कर लेते हैं। और इस ऑक्साइड सल्फाइड के जो अयस्क है उस पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सब अशुद्धियाँ होती है, जो क्या होता है हमेशा पानी की जो तल है वहाँ पे बैठ जाता है और इस तरीके से हम पृथक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया है, एक पात्र है जहाँ पे सल्फाइड के अयस्क है, वहाँ पे हम तेल डालकर क्या करते हैं, इस पे वायु प्रवाहित करते हैं तो झाग होता है। फिर उस झाग को हम पृथक कर लेते हैं और इस तरीके से हमें अयस्क प्राप्त हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, धातु अधातु में 4 अंतर। बहुत ही आसान है। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, ये एक अंतर हो जाएगा। अधातुएं तन्य नहीं होते हैं, धातुएं तन्य होते हैं। अधातुएं भंगुर होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। अधातुएं आघात वर्णीय होते हैं, इसे एक चादर की तरह हम पतला लंबा खींच सकते हैं, तार भी बना सकते हैं, इस वजह से इसको आघात वर्णीय बोलते हैं। ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़कर प्रायः अन्य धातुओं में चमक नहीं होती है। धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। धातुएं कठोर होती है, हीरे को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती है। इस तरीके से हो जाएगा ये। फिर उसके बाद है द्रव अधातु का नाम व संकेत लिखकर अधातु के 3 रासायनिक गुण लिखिए। तो द्रव अधातु का जो नाम है वो है Br2 ब्रोमीन। 3 रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। तो अधातुओं के बाहरी कक्ष में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधातु अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। अधातु प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक होते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है अधातु और धातु के अंतर में ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आगे पीछे हो गया है। ये अधातुएँ यानी कठोर होती है, वो धातुएं कठोर होती है, ये धातु की तरफ आ जाएगा, और हीरा को छोड़कर अधातुएं कठोर नहीं होती है, वो इस तरफ आ जाएगा। तो इसे सुधार लीजिएगा जल्दी जल्दी में, ये मिस्टेक हो गया है। तो इसके बाद आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा। समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के 3 मुख्य अभिलक्षण क्या होते हैं? तो एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब का आकार वह होता है जो प्रतिबिंब का है यदि 8 वस्तु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर ऊंचा है, तो बिंब का जो प्रतिबिंब है यानी कि हमें जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वस्तु का वो भी 8 सेंटीमीटर ऊंचा ही होगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दर्पण के पीछे और भी वही दूरी होगी जो उस वस्तु की या बिंब की दर्पण के सामने की ओर होती है। मान लीजिए एक बिंब है, एक समतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो समतल दर्पण के पीछे उसका जो प्रतिबिंब है 4 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हमें मिलेगा। फिर तीसरा पॉइंट है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सीधा होता है। और इस तरीके से हमारा ये साइंस असाइनमेंट कंप्लीट होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाए हैं, किसी कारणवश उनके पास मोबाइल नहीं है और ऑनलाइन क्लासेस छूट गए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट के हेल्प के लिए ही मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है। तो आप सभी इसे देख सकते हैं और ध्यान से समझिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।